प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और जानते हो, एनसीईआरटी गणित में आप बीते दिन से पढ़ते आ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। हालांकि यह जो है पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। तो बउआ जी, चैप्टर नंबर 3 का आज हम लेकर के आ गए हैं क्या पता है? प्रश्नावली 3.6 यानी एक्सरसाइज 3.6 को। और जानते हो 3.6 का आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्न को, है ना। यानी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न का समाधान यानी सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं विनम्र विनती करता हूं कि आप लोग मेरे साथ ही साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो भी मैं प्रश्न को हल करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, इसे आप नोट्स भी बनाते चले, है ना। और इसका अगर प्यारे बच्चों पैनल पीडीएफ यानी सॉल्यूशन वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? आपके मोबाइल में ये प्ले स्टोर होंगे, इस प्रकार के लोगो होगा प्ले स्टोर में, है ना। तो प्ले स्टोर पे जाके और सर्च करेंगे प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा ऐप का जो लोगो है इस प्रकार के लोगो है। जब इस प्रकार के लोगो को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रिंस सर का ऐप है ना। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर ले। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पेड क्लासेज भी हमारा चलते हैं, है ना। और उसके बाद इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ नोट्स हम आपको देते हैं, पैनल पीडीएफ सॉल्यूशन वाला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अवश्य प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। या तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम पे जाके और सर्च कर लेंगे प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी तरह की अगर दिक्कतें आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉलिंग करें, दोनों यहाँ पर जो है ना आपको दे चुके हैं, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग को पढ़ना है अभी 3.6। और जानते हो 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यहाँ से 1 से लेकर के और टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं। ये 8 प्रश्न का हम लोग हल करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए हम एक एक करके बारीकी से हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर अपना हल कीजिए, है ना। यानी इस समीकरण को जो है, इस समीकरण को रैखिक समीकरणों में बदलकर और इसका हल कीजिए, एक्स वाई का मान आप निकालिए। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज का हम लोग का हो जाएगा पहला प्रश्न। हम लोग का प्यारे बच्चों आज का होगा हम लोग का पहला प्रश्न, है ना। क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों? 1/2x 1/2x प्लस 1/3y और इजिकल टू क्या है? इजिकल टू 2 है। प्यारे बच्चों, इन दोनों के हर का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। तो दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2x और 3y का एलसीएम क्या होगा? 2 3 का तो 6 हो गया और xy का गुना हो जाएगा तो xy हो जाएगा। यानी 2x 3y का एलसीएम हो गया 6xy। और आप जानते हो इस 3y से 1 में गुना कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 3y और प्लस 2x को 1 से गुना कर देते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि 2x और इजकल टू यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। प्यारे बच्चों, 3y प्लस 2x को हम लिखना चाहते हैं। 3y प्लस 2x को हमने लिख डाला इक्वल 2 से हम 6x को y को गुना करते हैं तो 6 दूना 12xy। इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। अब प्यारे बच्चों पुनः यानी अब दूसरा स्टेप में, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समझेंगे दूसरा इक्वेशन क्या है? 1/3x उसके बाद प्लस क्या है? 1/2y, है ना। 1/2y इजकल टू क्या है प्यारे बच्चों? 13/6 है।
13/6 है। फिर से ये भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। इन दोनों के हर का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो सर 3 2 का एलसीएम होगा 6 और एक्स वाई का गुना होके हम लोग का बन जाएगा एक्स वाई, यानी 3x और 2y का एलसीएम हो गया 6xy। प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, इस 2y से 1 में गुना कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 2y प्लस 3x को 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा कितना 3x और इक्वल यानी कितना प्यारे बच्चों 13/6 हो जाएगा। और आप ये बात जानते हो प्यारे बच्चों, ये बात जानते हो कि बराबर में प्यारे बच्चों बराबर में इधर हुआ LHS और उधर हुआ RHS यानी बायां पक्ष दायां पक्ष। प्यारे बच्चों हम बराबर में इस 6 से इस 6 को उड़ा सकते हैं, उड़ जाएगा क्योंकि ये सर हर में 6 है दायां पक्ष में और इधर है बायां पक्ष में 6 हर में है तो दोनों के हर तो समान है तो बराबर में हम दोनों 6 से 6 को उड़ा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों समझिएगा, ऊपर में 2y प्लस 3x को हम लिख लेते हैं, 2x नहीं है 2y है, 2y प्लस में 3x को हमने लिख डाला बराबर। अब 13 को xy से गुना करते हैं तो कितना बनेगा 13xy। सर ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को दिया हुआ है तो इसे विलोपन विधि से खलास कर दीजिए ना। देखिए प्यारे बच्चों बस आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा हल करते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना बउआ। अब थोड़ा सा आप क्या करना बउआ जी, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। और बताइए सर समीकरण 1 कितना है 3y प्लस 2x, 3y प्लस कितना है 2x इजकल टू 12xy, 12xy। और ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 2 क्या है 2y प्लस 3x, 2y प्लस में कितना 3x इजकल टू क्या प्यारे बच्चों तो 13xy यहाँ पर लिख लेंगे 13xy। इसे बना लीजिए आप समीकरण 2। और आप जानते हो इसे क्या करना है, इसे सर हम लोग को हल करना है। देखिए इसमें कोई चर अचर बराबर नहीं है, यहाँ 3y नीचे 2y, यहाँ 2x यहाँ 3x कोई बराबर नहीं है। बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में गुना करेंगे, x के गुणांक में 3 है, ये 3 से समीकरण 1 में गुना करेंगे और समीकरण 2 में गुना करेंगे, x के गुणांक में 2 है तो ये 2 से हम यहाँ पर गुना करेंगे। प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, पहला समीकरण में x के गुणांक में 2 है तो ये 2 से समीकरण 2 में गुना करना है और दूसरा समीकरण में x के गुणांक में 3 है तो ये 3 से हमें यहाँ पे गुना करना है। मेरा मतलब ये है कि आप 3 से समीकरण 1 पूरा को गुना कर दो और 2 से आप समीकरण 2 को पूरा को गुना कर दो, हो गया। आइए गुना करते हैं, 3 को 3 बार पढ़िए, 3 तिहाई 9y, 3 तिहाई प्यारे बच्चों 9y और प्लस 3 को 2 बार पढ़िए 6x बराबर 3 को 12 से पढ़िए 12 तिहाई 36xy है ना। अब 2 को पढ़िए 2 से 2 दूना 4y प्लस अब कहिए सर 2 तिहाई कितना होता है 6x और बराबर 2 को 13 बार पढ़ते हैं तो 13 दूना 26xy। अब ध्यान दीजिएगा बउआ जी, अब ध्यान दीजिएगा बउआ जी, आप लोग क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर प्लस है माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस कीजिए। अब देखिए 6x प्लस में 6x माइनस में कैंसिल हो गया। अब आप जानते हैं कि 9 में से 4 घटा लेते हैं गुरुजी तो 5y और बराबर 36 में से 26 को घटा लीजिए तो 10xy, 10xy। बउआ जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जानते हैं कि सर ये y से y बराबर में कैंसिल, तो सर यहाँ से हम x का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो x का वैल्यू हम क्या लिखना चाहते हैं, x इजकल टू इधर तो है सर 5 और बट्टा x के गुणांक में 10 है तो 5/10 हुआ और सर 5 एकम 5 और 5 दूना 10 यानी सर x का मान कितना मिलेगा 1/2
2 मिला, 1/2 मिला। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या रहा जानते हो, ये आपका रहा x का आंसर, ये रहा आपका x का आंसर। प्यारे बच्चों कितना आया सर, x का मान आया 1/2। बोलिए आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब x का मान जो आया है समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। आइए हम यहां पे रखते हैं। प्यारे बच्चों समीकरण 1 में x का मान देने पर अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, एक है हम लोग का यहाँ 3y + 2x बराबर 12xy, 3y + 2x बराबर कितना प्यारे बच्चों 12xy, यही ना है समीकरण? हाँ सर यही है। अब हमें रखना है x की जगह पे 1/2। प्यारे बच्चों x के जगह पे याद रखेंगे, x के जगह पे हम लोग को रखना है कितना 1/2 रखना है। तो सर ये तो 3y है, इसको आप लिख लीजिए, और प्लस यहाँ 2 है और गुना x का मान कितना प्यारे बच्चों, x का मान 1/2। ये हम लोग यहाँ से लाए हैं x का मान 1/2 है ना, यहाँ पर रख लेंगे 1/2 और बराबर इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 और गुना फिर से x का मान कितना 1/2 और साथ ही साथ y है ना प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान देंगे, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया गुना में है ना, और ये 2 से ये 12 कटेगा हम लोग का 6 बार में। तो सर इधर तो हो गया हम लोग का 3y अब प्लस यहाँ पर हम लोग का बचा कितना 1 और बराबर 6 को 1 से गुना कीजिएगा 6 और 6 के साथ y से गुना कीजिएगा तो आपका बनेगा 6y है ना। और आप ये भी बात जानते हैं कि सर ये तो 3y है और बराबर को उस पर प्लस में 6y है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 6y और बराबर ये बराबर से पहले है प्लस में 1 और उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस में 1 है ना, और 3y में से 6y घटा लेंगे तो माइनस में बनेगा 3y और बराबर इधर तो है माइनस में पहले से 1 है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो सर y का मान कितना बचेगा प्यारे बच्चों, y का मान तो 1 है और बट्टा में y के गुणांक में 3 है तो 1/3 आ गया। अब बताइए कि y का मान निकालने में कोई तरह की समस्या भी हुआ? नहीं सर कोई समस्या नहीं हुआ है। तो y का मान आ गया हम लोग का 1/3 और x का मान हम लोग को आ गया था 1/2। बोलिए समझ में आया? जी बिल्कुल आया होगा। x का मान 1/2 और y का मान 1/3। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। और दूसरा में जानते हैं क्या बोला है, दूसरा में बोला है 2/√x। प्यारे बच्चों यहाँ पर बोला है कि 2/√x है ना, क्या बोला है कि 2/√x प्लस में 3/√y और इजकल टू कितना है 2 है। सर इसे हम क्या करेंगे पता है, इसे सर हम लोग कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये है कितना है बताइए तो 4/√x और उसके बाद माइनस कितना है 9/√y 9/√y और इजकल टू कितना है प्यारे बच्चों माइनस में 1 है, माइनस में क्या है माइनस में 1 है। इसे बना लीजिए समीकरण 2 बना लीजिए। अब क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें कोई चर अचर बराबर नहीं है तो हम इसे बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, ये 9 से हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे है ना, और ये 3 से हम लोग यहाँ समीकरण 2 में गुना करेंगे। यानी प्यारे बच्चों 9 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 9 दूना कितना होता है 18 अब बट्टा में रूट अंडर कितना x प्लस अगर 9 को हम 3 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27 बट्टा में कितना रूट अंडर y इजकल टू अब 9 को 2 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा। अब 3 से 4 को पढ़िए तो 3 चौका 12
और रूट अंडर कितना x, रूट अंडर x। उसके बाद यहाँ पर माइनस है। अब देखिएगा 3 को 9 बार पढ़ते हैं तो 3 9 27 और बटा में रूट अंडर y इक्वल, अब 3 को -1 से गुणा कर दीजिए, माइनस हो गया 3। बोलिए ये चीज समझ में आया? आया होगा समझ में, है ना। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 27 बटा रूट अंडर वाई और ये 27 बटा रूट अंडर वाई, ये प्लस में ये माइनस में, तो घटते क्रम में ये कैंसिल हो जाएगा। और 18 और 12 जोड़ दीजिए तो 18 12 नॉर्मली सी बात की 30 होगा, है ना। तो 30 बटा में रूट अंडर क्या बनेगा? रूट अंडर सर x बनेगा। और इधर सर क्या होगा बताइए? 18 में से 3 घटा लीजिए तो इधर प्यारे बच्चों आप लोग का बना कितना? 15 बना। क्या बना सर? इधर हम लोग का बन गया यहाँ पर 15 बन गया। और आप ये भी जानते हो सर, क्या जानते हो पता है सर? इसके बट्टा में कुछ ना है तो अपना मूल से तो 1 है। अब क्या करते हैं, इस 15 को रूट अंडर x से गुना कर देते हैं। 15 को रूट अंडर x से गुना कर देते हैं तो हम लोग का मिल जाएगा 15 रूट x बराबर 30 को 1 से गुना कर देते हैं तो हम लोग का मिल जाएगा यहाँ पर 30, है ना। अब प्यारे बच्चों रूट x को हम इधर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, रूट x को हम जब ले लेंगे तो बराबर इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा हम लोग का 30 और ये गुना में है 15, ये आ जाएगा बट्टा यानी भाग में 15 आ जाएगा। समझ में आया? हमने क्या किया, यहाँ से रूट अंडर x को लिया बराबर ऊपर में 30 है और रूट x के गुणांक में यानी गुना में 15 है तो उसे कर लिए भाग में 15, उसे कर लिए प्यारे बच्चों, उसे कर लिए हैं हम लोग क्या? भाग में 15। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। देखिए ये क्या कर लिए हैं, बट्टा में 15 कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, इस 15 से इस 30 को उड़ा लेते हैं, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली सी बात बचा कितना हम लोग का? बच गया है यहाँ पर रूट अंडर x इजिकल टू कितना? 2 बच गया है, 2 बच गया है। और आप ये जानते हो कि सर ये रूट अंडर x है, अगर इधर से रूट हट जाएगा तो उधर दायां साइड में स्क्वायर हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि बायां पक्ष में रूट अंडर x है और दायां पक्ष में 2 है ना। तो यहां से रूट हटेगा बायां साइड से तो दायां साइड में स्क्वायर यानी पावर चढ़ जाएगा। तो बोलिए यहां से अगर हम x को लिखना चाहते हैं तो बराबर यहां क्या होगा? 2 तो है ही, लेकिन रूट हटेगा तो इधर पावर यानी स्क्वायर बनेगा, यानी 2 के पावर 2 बना। तो हम कहेंगे कि x का मान कितना? 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है। ये क्या रहा बताइए? तो ये सर हम लोग का फाइनल आंसर रहा, ये हम लोग का फाइनल आंसर रहा 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ गया x का वैल्यू। अब जानते हैं x का वैल्यू हम लोग समीकरण कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू पता चलेगा। अब आइए हम इधर रखते हैं y का वैल्यू, x का वैल्यू, है ना। अब आइए हम इधर रखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इधर रखते हैं। अब इधर रखते हैं, क्या लिखेंगे इधर? समीकरण 1 में किसका मान? x का मान देने पर, x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है बाबू बताइए तो आप लोग? समीकरण 1 है सर 2 बटा रूट अंडर x, यहाँ पर लिखना चाहते हैं 2 बटा रूट अंडर x प्लस 3 बटा रूट अंडर y, 3 बटा रूट अंडर y बराबर यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2, है ना। अब देखिएगा सर यहाँ पर थोड़ा सा आप बात को समझिएगा मेरा, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे बटा रूट अंडर x, तो रूट तो है ही, रूट दे देंगे और x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4, तो इसके नीचे में रूट में लगा देंगे 4, बाकी ये दोनों को उतार लेंगे, 3 बटा रूट अंडर y बराबर 2। अब आप जानते हैं ऊपर में तो 2 है
बटा रूट अंडर 4 है। और आप ये जानते हैं सर, आप ये जानते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। और यही हम बोलेंगे कि रूट में 4 है, तो रूट में 4 ये किसी संख्या का स्क्वायर है। हाँ, रूट में 4 इसका मतलब 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर है। रूट में 4 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रूट में 4 है तो रूट 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो रूट में 4 तो बाहर में क्या बनेगा? बाहर में बनेगा 2, और प्लस में यहाँ पर बनेगा 3 बटा रूट अंडर y बराबर में 2 लिख दीजिए। और आप ये भी बात जानते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 लगा दीजिए। अब ये 3 बटा रूट अंडर y को लिख लीजिए, 3 बटा रूट अंडर y को लिख लीजिए बराबर, यहाँ पर 2 हो गया। और ये बराबर से पहले बायां साइड में 1 है, ये 1 इधर आएगा तो दायां साइड में माइनस में 1 बनेगा। तो 3 बटा रूट अंडर y बराबर कितना? 2 में से 1 घटा लीजिए, 1 बनेगा, है ना। और आप ये भी बात जानते हैं, आप ये भी बात जानते हैं कि इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 है, इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 है। अब क्या करेंगे? इस 1 से हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करा लेते हैं। रूट y को 1 से गुना करते हैं तो रूट अंडर y, और बराबर 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, रूट को हटाया था तो आगे दाएं साइड में स्क्वायर लगा दिया, वही बात यहाँ करेंगे। यहाँ से रूट हटाएंगे y पर से तो इधर 3 का पावर में 2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y इजिकल टू 3, और रूट हटाए हैं तो पावर में स्क्वायर यानी 2। तो मेरा मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है सर। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। y का वैल्यू कितना? y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 9 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। इस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बट्टा एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बट्टा एक्स, प्लस में क्या लिखा हुआ है? 3y, और इजिकल टू लिखा हुआ है 14, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम कहना चाहते हैं कि इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 है, और 1 और x यानी दोनों के हर का एलसीएम ले लीजिए तो क्या बनेगा? x बनेगा। 1 को 4 से गुना करवा दीजिए तो 4, प्लस x को 3y से गुना करा दीजिए तो 3xy, है ना। और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का कितना? 14 हो गया। अब प्यारे बच्चों, ऊपर वाला अंश को हम सब लिख देते हैं, 4 प्लस 3xy बराबर 14 को 1 से गुना करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 14x। हो गया। इसे बना लो समीकरण सर 1 बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब समीकरण 1 बन गया है तो अगला स्टेप में क्या है? पुनः अब अगला स्टेप में क्या है? 3 बट्टा x है, 3 बट्टा x है, उसके बाद माइनस 4y, और बराबर कितना है? 23 है ना। अब देखिए, इसके भी बट्टा में कुछ ना है तो 1 लगा दीजिए, और x और 1 यानी दोनों के हर का एलसीएम ले लीजिए तो x बना। 1 से 3 को गुना कीजिए तो 3, माइनस x को 4y से गुना कीजिए तो 4xy, और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 23, है ना। तो 3 माइनस 4xy को लिख लीजिए, 3 माइनस 4xy को लिख लीजिए बराबर 23 को x से गुना कर दीजिए, ये बनेगा 23x। इसे आप बना लो समीकरण नंबर कितना प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर 2। और आप इतना तो जानते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण जब 2 पता है आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है समीकरण 1 और 2, आप इसे विलोपन विधि से हल कर दो, xy का मान निकल जाएगा। आइए हम मान निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिखना चाहते हैं कुछ, क्या लिखना चाहते हैं? थोड़ा सा आप लोग बात को समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग मेरी बात को आप लोग समझिएगा। हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब बताइए कि समीकरण 1 क्या है? 1 है 4 प्लस 3xy बराबर 14x, 4 प्लस 3xy बराबर 14x, ये हो गया समीकरण 1। अब 2 क्या है? 3 माइनस 4xy, 3 माइनस 4xy इजिकल टू क्या है? 23x है, 23x। समीकरण नंबर हो जाएगा हम लोग का 2।
हम क्या करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं सर। हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में गुना करेंगे, किससे पता है, समीकरण 1 में गुना करेंगे ये 4 से, और समीकरण 2 में गुना करेंगे ये 3 से, है ना। और 4 को पढ़ दीजिए 4 बार, 4 चौका 16 प्लस 4 तिहाई 12 XY और बराबर 4 को 14 बार, 14 चौका 56 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 56x, और 3 को 3 बार पढ़िए तो 3 तिहाई 9 माइनस में 3 चौका कितना 12 XY और बराबर 23 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 3 दूना 6 यानी 69x, है ना। अब इसे आप काटने कूटने का काम कीजिए, 12XY प्लस में 12XY माइनस में, घटते क्रम में कट जाएगा तो ये दोनों राशि तो जुट जाएगा। तो 16 9 कितना 25, 16 9 25 बराबर, इसको जोड़िए तो 9 6 15 का 5 हासिल का 1 और 6 5 11 और 1 12 यानी 125x। हम कहना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों x इजकल टू कितना होगा सर, ऊपर में तो 25 होगा और बट्टा में x के गुणांक में 125 है सर, 125 लगा दीजिए। अब इसे काट लीजिए ना सर, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125 यानी नॉर्मली सी बात कि x का वैल्यू निकला कितना प्यारे बच्चों 1/5, 1/5। बोलिए आपको कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर x का मान आया है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर सर सिंपल वे में हम लोग का x का मान निकल गया 1/5। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y का मान निकलेगा। आइए प्यारे बच्चों इधर लिखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण कहाँ प्यारे बच्चों 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, x ही ना है, हाँ x ही है, 1 में x का मान देने पर, है ना। इतना तो हम लिख लिए हैं। अब समीकरण 1 को नोट करेंगे सर। 1 क्या है 4 + 3xy, 4 + 3xy बराबर क्या है, बराबर में है 14x, 14x हम इसे लिख लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, x का मान डालना है प्यारे बच्चों। x का मान हम लोग को निकला है यहाँ पर 1/5, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x का वैल्यू 1/5 ताकि हमें याद रहे, है ना। तो प्यारे बच्चों समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ये आपका 4 है और प्लस 3 गुना x, x के जगह पे रखेंगे 1/5y और बराबर लिखेंगे 14 गुना x के जगह पे 1/5, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 4 है, प्लस 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3 बट्टा में 5y और बराबर 14 को एक बार पढ़ेंगे 14 बट्टा में कितना 5, 3/5y को इधर ले आते हैं, 3/5y को इधर ले आए और बराबर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 14/5 और ये प्लस में 4 है इधर आ जाएगा तो माइनस में 4, इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब प्यारे बच्चों 3/5y है ना और बराबर 5 1 का एलसीएम करेंगे तो 5, यहाँ पर होगा सर 14 माइनस कितना 5 चौका 20, 5 चौका 20 है कि नहीं है सर, हाँ इतना तो है सर, है ना। कि थोड़ा सा हम कहीं पे मिस कर रहे हैं, एक बार मिला लेते हैं सर। ये समीकरण 1 है, x का मान तो आ गया 1/5, समीकरण 1 में रख दिए x का मान 1/5, ठीक है ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ जानते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सर 3/5y और बराबर 14 में से 20 जाएगा तो सर माइनस में 6 और बट्टा में 5, बट्टा में 5। प्यारे बच्चों ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और ये 3 के टेबल में 6 कटेगा सर 2 बार में। हमने क्या किया, पहले हर को 5 से 5 को उड़ा दिए और 3 के टेबल में 6 काट लिए 2 बार में। तो नॉर्मली सी बात कि यहाँ पर बचा क्या है 2 y, यहाँ पर y बचा है तो प्यारे बच्चों y इजकल टू माइनस में 2,
माइनस में 2, तो आपका आंसर ये रहा, y का वैल्यू माइनस में 2, y का वैल्यू माइनस में 2। बोलिए कोई किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ना सर, इसे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में बोला है आपके सामने 5/5 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा बात को। 5 क्या है लिखा हुआ, समझिएगा यहाँ पर 5/5 x-1 है, x-1 है ना, और प्लस 1 कितना है, y-2 है, इजकल टू क्या है प्यारे बच्चों, 2 है ना। फिर नीचे में लिखा हुआ है 6/x-1 है, और माइनस में 3 क्या है, y-2 है, और बराबर में कितना है, 1 है ना। यही तो 1 है सर। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम लोग कैसे बनाएंगे सर? सर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर y-2 है, यहाँ भी x-1, यहाँ भी y-2 है ना। तो दोनों के हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या, x-1 बराबर a, x-1 बराबर a मान लिए, तथा क्या प्यारे बच्चों, y-2 बराबर क्या मान दिया हमने, b मान दिया। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, x-1 बराबर a को माना, y-2 बराबर हमने b को माना, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर में क्या है, 5 है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5 और बट्टा x-1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे किसको, a को लिखेंगे, यहाँ पर a लिख दिए, प्लस क्या है, ऊपर में 1 है, बट्टा y-2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, हमने b माना है, इस b को लिखेंगे, और बराबर यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, a और b का एलसीएम होगा प्यारे बच्चों, a b, तो b को 5 से गुना होगा तो 5b, और प्लस a को 1 से गुना होगा तो a, और बराबर इधर होगा 2। हम लिखना चाहते हैं इधर 5b प्लस a इजकल टू 2 को ab से गुना करेंगे तो होगा 2ab। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 कर दिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या करना चाहते हैं बउआ जी, थोड़ा सा आप लोग मेरी बात को माने बात को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 1 का तो हम लोग काम कर लिए, अब इसका काम करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, पहले हम इस 6 को लिख लेते हैं, बटा x-1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, x-1 के स्थान पे a लिखेंगे, यहाँ पर a लिख दिया, माइनस, अब यहाँ पर 3 है सर, तो 3 लिख दिए, बटा y-2 के स्थान पे क्या माने हैं, b माने हैं, यहाँ पर b मान लीजिए, और बराबर इधर है कितना सर, इधर है 1 है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब a और b का एलसीएम ले लीजिए, a b होगा। अब b को 6 से गुना कर दीजिए सर, 6b, और माइनस a को 3 से गुना कीजिए तो 3a, और बराबर इधर होगा हम लोग का 1, है ना। तो प्यारे बच्चों 6b माइनस में 3a बराबर ab को 1 से गुना होगा तो होगा ab। इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। और आप जानते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप हल कर दो। हम इधर कर देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से आप लोग देखिएगा। समीकरण 1 क्या है, 5b प्लस a बराबर कितना है, बराबर 2ab है। इसे बना लीजिए समीकरण 1। अब 2 क्या है, 6b माइनस 3a, 6b माइनस में 3a, और बराबर में क्या था, ab था। ये हो गया ab।
समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें कोई बराबर नहीं है, बराबर करेंगे तो गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 से 1 में गुना और एक ए है, एक के गुणांक में 1 है तो 1 से यहाँ पर गुना। 3 को 5 बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15 बी प्लस 3 को ए से करेंगे 3a बराबर 3 को 2 से पढ़ेंगे 3 दूना 6ab, 3 दूना 6ab, है ना। अब 1 से ये पूरा में पढ़ेंगे तो यही ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 6b, यहाँ पर लिख देंगे क्या प्यारे बच्चों 6b और माइनस 3a इजकल टू कितना ab, है ना। अब आप लोग समझिएगा बात को, ये 3a प्लस माइनस कैंसिल और 15 6 कितना होता है 21b होता है ना। और बराबर 6 और 1 कितना होता है 7ab होता है ना। हाँ सर होता है। अब आप जानते हैं कि b से b सर कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल होगा और 7 के टेबल में 21 कटेगा 3 बार में। तो नॉर्मली सी बात कि a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, a का वैल्यू 3 आ गया। ये क्या रहा सर, a का आंसर रहा, ये a का आंसर रहा कितना 3, है ना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा, समीकरण 1 में a का मान देने पर, a का मान देने पर समीकरण 1 क्या है 5b प्लस a बराबर कितना 2ab। तो हम a का मान रखेंगे 3 को, यहाँ पर 5b रख लेते हैं प्लस a का मान 3 और बराबर 2 गुना a का मान कितना 3 और साथ ही साथ b, तो 5b और प्लस में 3 और इजकल टू 2 तिहाई कितना 6b। तो सर ये 5b और बराबर को उस पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6b और बराबर ये बराबर से पहले प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3 होगा। तो 5b में से 6b जाएगा तो माइनस में b और बराबर में इधर है कितना माइनस में 3 है। और आप ये भी बात जानते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल तो b का मान कितना, b का मान 3, b का मान कितना, b का मान 3। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान हम लोग का 3 मिला और b का मान हम लोग का क्या मिला, b का मान भी 3 ही मिला। a का मान 3 और b का भी मान क्या मिला प्यारे बच्चों, b का भी मान हम लोग का 3 ही मिला। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5वां नंबर। ध्यान से समझिएगा 5वां नंबर क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7x माइनस 2y। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 7x माइनस में 2y बट्टा में क्या है, बट्टा में xy और इजकल टू क्या है 5 है ना। हम क्या करते हैं, हम इस 7x को लिख लेते हैं माइनस में 2y को लिख लेते हैं बराबर 5 को xy से गुना कर देते हैं तो 5xy हो जाता है। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब आप समझिएगा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 8x प्लस 7y बट्टा में क्या है xy इजकल टू 15, है ना। 8x प्लस 7y को लिख लेते हैं और बराबर 15 को xy से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 15xy। इसे हम कर लेते हैं समीकरण 2 और 1 2 से क्या करते हैं हल कर देते हैं। लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, 1 तथा 2 से। एक क्या है, एक है 7x प्लस 2y प्लस नहीं माइनस 7x माइनस 2y इजकल टू कितना 5xy। ये था एक। दूसरा क्या है, ये है 8x प्लस 7y बराबर 15xy। समीकरण नंबर क्या होगा 2 होगा। ये 1 था, ये नीचे वाला 2 हो गया। अब समझिएगा थोड़ा सा आप लोग गौर से,
गौर से समझिएगा, इसमें कोई चार अचर बराबर नहीं है, इसको भी बराबर करेंगे तो यहाँ पर 7 से गुना और यहाँ पर 2 से गुना। देखिएगा बात को समझिएगा, 7 को 7 से पढ़ते हैं तो 7 सते 49x माइनस 7 दूना कितना 14y और 7 पछे कितना 35xy और 2 को 8 से पढ़ते हैं 2 अठे 16x प्लस 2 साते कितना 14y और 15 दूना कितना 30xy, है ना। अब इसको देखिएगा आप लोग गौर से, 14 प्लस में 14 माइनस में कैंसिल, 49 16 को जोड़ लीजिए, 9 6 15 4 1 5 और 1 6 यानी 65x और इधर जोड़िए तो इधर भी आपका बनेगा 65xy 65xy। प्यारे बच्चों x से x कैंसिल और 65 से 65 कैंसिल कितना बार में एक बार में, तो y का नॉर्मली सी आंसर कितना आया 1 आया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर y का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, y का वैल्यू कितना 1 लिख देंगे, y का वैल्यू कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, है ना। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सिर्फ y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 1 क्या है बताइए, तो ये है 7x माइनस में 2y इक्वल टू 5xy। यहाँ पर 7x माइनस में 2 गुना y के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रख दिए बराबर 5x गुना y के जगह पे 1 रखेंगे, है ना। तो ये हो गया 7x माइनस 2 एकम 2 और बराबर 5x को 1 से गुना करते हैं तो 5x, तो ये हो गया 7x बराबर को उस पर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में और बराबर ये माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2x और बराबर कितना 2। और आप ये भी बात जानते हैं कि 2 से 2 कैंसिल तो x का वैल्यू कितना नॉर्मली सी 1 रहेगा, x का वैल्यू कितना नॉर्मली सी 1 रहेगा, 1 रहेगा। ये हो गया हम लोग का 1 x का वैल्यू, 1 जो हुआ ये रहा किसका x का वैल्यू 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर प्रश्न पे। छठा प्रश्न ये है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट इसी को आप कर लीजिए ना, इसी को आप कर लीजिए। देखिए ये है आपका 6x प्लस में आपका है 3y और बराबर में है 6xy, समीकरण 1 है। दूसरा क्या है 2x प्लस में 4y बराबर कितना है 5xy है, इसे कर लीजिए समीकरण नंबर 2, है ना। अब इसी को बराबर कर लीजिए, बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ पर 1 में 4 से और 2 में गुना करेंगे 3 से, 4 को 6 बार, 4 छक 24x और 4 तिहाई 12y और 4 छक फिर से 24xy, 3 दूना 6x प्लस 3 चौका 12y, 3 पचे 15xy बराबर तो कर लिए। अब चिन्ह परिपाटी को चिन्ह बने बदलेंगे, यहाँ पर माइनस 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 12y प्लस माइनस कैंसिल और 24 में से 6 घटेगा तो नॉर्मली सी बात 18x और बराबर 24 में से 15 घटा लीजिए तो आपका बनेगा 9xy, है ना 9xy। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये x से ये x कैंसिल और 9 के टेबल में 18 2 बार में कैंसिल, तो यहाँ पर y बचा, यहाँ पर कितना बचा y बचा, तो y का वैल्यू कितना रहा y का वैल्यू 2 रहा, तो आपका ये जो है y का आंसर निकल गया कितना 2, y का आंसर निकल गया कितना 2 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, 1 है 6x प्लस में कितना है 3y इक्वल टू क्या है 6xy,
6xy। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्या करते हैं, इस 6x को लिख लिया प्लस प्लस यहाँ पर 3 गुना y के मान कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और बराबर 6x गुना y के मान कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6x प्लस 3 दूना 6 और बराबर 6x को 2 से गुना करेंगे तो 12x। ये रहेगा 6x माइनस में आ जाएगा ये 12x और बराबर ये प्लस में 6 इधर आ जाएगा तो माइनस में 6 होगा, माइनस में 6 होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सिर्फ देखिए 6 में से 12x जाएगा, 6x में से 12x जाएगा तो माइनस में 6x और बराबर इधर है हम लोग का माइनस में कितना है, माइनस में 6 है ना। और हम लोग करते क्या है, इस माइनस से माइनस खत्म और 6 से आपका 6 खत्म, तो x का वैल्यू साधारण सी बात कितना, x का वैल्यू 1 मिला, x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। ये रह गया, क्या रह गया, आंसर रह गया। ये आपका रह गया x का आंसर, x का आंसर और y का आंसर 2, x का आंसर 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, आपके सामने यहीं पे हम बना देते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा। यहाँ पर 10 बटा x प्लस वाई, वाई बटा x माइनस 2। देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो हम करते क्या है, x प्लस वाई को हम लोग a मान दिए और x माइनस वाई को हम लोग b मान देंगे, है ना। अब देखिएगा हम कैसे मानते हैं। हम यहाँ पर लिख दिए माना कि क्या लिखेंगे, पहले x प्लस वाई बराबर a, समीकरण 1, तथा x माइनस वाई बराबर कितना, b, समीकरण 2। हम क्या किए हैं बुआ, समझिएगा बात को। हर में x प्लस वाई सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये दोनों x प्लस वाई दोनों के ना हर में है, तो हम x प्लस वाई को a मान दिए और x माइनस वाई को b मान दिए। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ऊपर में कितना है, ऊपर में 10 है, ऊपर में कितना है प्यारे बच्चों, ऊपर में 10 है, बट्टा में x प्लस वाई है, तो इसके स्थान पे हमने क्या माना है, a माना है। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे 2 बटा x माइनस वाई के स्थान पे हमने माना है b और बराबर इधर तो हम लोग का दिया हुआ है 4 और a और b का एलसीएम ले लीजिए तो ab और b को 10 से गुना कर दीजिए तो 10b और प्लस 2 को a से गुना a को 2 से गुना कर दीजिए तो 2a और बराबर होगा ये 4। अब 10b प्लस 2a को लिख लीजिए, 10b प्लस 2a को लिख लिए और बराबर 4 को ab से गुना कर लेते हैं तो 4ab। अब इसमें देखिए तो बाबू कुछ कॉमन नजर आता है, हाँ सर इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। देखिए 2 के टेबल में ये सब राशि कैंसिल होगा, ये 2 के टेबल में ये सब कैंसिल होगा। प्यारे बच्चों अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 पंचे 10 यानी 5b प्लस 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, a बचेगा और बराबर इधर रहेगा कितना, 4ab रहेगा, 4ab रहेगा। और जानते हो ये गुना वाला 2 से ये अंश वाला 4 कटेगा 2 बार में, है ना। तो यहाँ पर बच गया हम लोग का 5b प्लस में a बराबर कितना, 2ab। इसे कर लीजिए समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। अब समीकरण 3 निकला कहाँ से, 1 से निकला है। अब पुनः फिर इस समीकरण दूसरा से चलेंगे, समीकरण दूसरा से चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे यहाँ दूसरा से, पुनः देखिए दूसरा में क्या है, यहाँ पर 15 है और बटा x प्लस वाई के जगह पे क्या माने हैं, a माने हैं, a लिख देंगे। उसके बाद माइनस यहाँ पर 5 है बटा x माइनस वाई के जगह पे क्या माने हैं, b माने हैं और इजकल टू यहाँ पर माइनस में कितना है, माइनस में 2 है, माइनस में कितना है, माइनस में 2 है। तो आप ध्यान दीजिएगा बुआ जी आप लोग, a और b का एलसीएम कितना होगा, ab होगा ना। अब जानते हैं कि b से 15 को गुना होगा तो 15b और माइनस a को 5 से गुना तो होगा 5a और बराबर में कितना, माइनस में 2। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा आप लोग, 15b को हम लिख लेते हैं और माइनस 5a को भी लिख लेते हैं
और ए बी को -2 से गुना कर देते हैं तो -2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, होगा ना। अब इसे 4 कर लेंगे क्योंकि 1 यहाँ और 2 यहाँ है, तो समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 ये है, तो 3 तथा 4 से हल करेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। अब समीकरण 3 क्या है बताइए तो, 5b प्लस ए, 5b प्लस में ए और बराबर में कितना है 2ab है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2ab, ये था हम लोग का समीकरण नंबर 3 था। अब 4 क्या है, 15b माइनस 5a, 15b माइनस में 5a और बराबर में कितना, बराबर में है -2ab, माइनस कितना है 2ab है। इसे कर लीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा यहाँ पर गौर से, देखिएगा गौर से, इसमें कोई बराबर है, इसमें कोई बराबर है, हाँ सर बराबर है। कौन बराबर है बताइए तो, इसमें कुछ बराबर है, हाँ बराबर तो है कि बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। हम इसे बराबर करने का प्रयास करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 से हम इसे यहाँ पर गुना करेंगे और यहाँ 1 से हम यहाँ गुना करेंगे। 5 को 5 से पढ़िए, 5 5 कितना होता है 25b प्लस 5 को a से गुना करेंगे तो 5 है ना, और बराबर 5 दूना कितना होता है प्यारे बच्चों 10ab होता है। 1 को 15 से पढ़ेंगे तो 15a, अब माइनस 1 को 5 से पढ़ेंगे तो 5a और बराबर 1 को -2ab से पढ़ेंगे तो माइनस में 2ab है ना। अब देखिए इसे हम काट लेंगे, 5a प्लस में 5b माइनस में, तो दोनों आपका 5a प्लस माइनस कैंसिल, 5a आपका कैंसिल है ना। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा बात को। 5 से 5 को पढ़े हैं तो 5b और 5 को a से पढ़े हैं 5a, 5 दूना 10ab, 1 को 15 से पढ़े तो 15 और यहाँ पर b है। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का 15b होगा। क्या होगा यहाँ पर 15b होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये क्या है 15b है ना। अब देखिएगा ये 5 कैंसिल और 25 और 15 जुट जाएगा तो 25 5 30 और 10 कितना बनेगा 40b बनेगा, बराबर 10 में से 2 घटा लीजिए सर तो हम लोग का बनेगा 8ab बनेगा, 8ab बनेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये b से b आपका कैंसिल और 8 के टेबल में 40 आपका 5 बार में, तो a का मान कितना, a का मान सर यहाँ पर 5, a का मान 5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, a का मान 5 तो आ ही गया है, तो अब दिक्कत क्या, अब दिक्कत क्या। अब प्यारे बच्चों a का मान समीकरण 3 में रखेंगे, a का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे a का मान। ध्यान से आप लोग देखते चलिए ना, सिर्फ समीकरण 3 में किसका मान a का मान, a का मान, a का मान देने पर देखिएगा समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण 3 क्या है 5b प्लस a, 5b प्लस a और बराबर में कितना है 2ab है ना। तो प्यारे बच्चों 5b प्लस a के स्थान पे 5, फिर यहाँ पर 2 गुना a के स्थान पे 5 और साथ में b, तो ये होगा 5b प्लस 5 और बराबर 5 दूना कितना 10b, तो 5b बराबर को उस पर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में बनेगा 10b और बराबर ये प्लस वाला 5 इधर आके बनेगा माइनस में 5, 5b में से 10b घटा लीजिए तो माइनस में 5b और इधर बचेगा माइनस में 5। और आप जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 एक बार में कट गया, तो b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, b का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना, b का वैल्यू 1 रह गया। तो ये रह गया हम लोग का क्या, ये रह गया हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर a का मान 5
और बी का मान 1। लेकिन हमने समीकरण 1 में क्या माना है, x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b। तो a के स्थान पे प्यारे बच्चों रखेंगे 5 और b के स्थान पे अब हम लोग रखेंगे क्या, 1। जैसा कि हम समीकरण 3 तथा 4 से किए हैं उसी प्रकार हम लोग फिर से हल करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ताकि x y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर फिर से लिखेंगे समीकरण यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से 1 एक क्या है, एक है सर x प्लस वाई बराबर a है, x प्लस वाई बराबर a। लेकिन a के स्थान पे प्यारे बच्चों रखेंगे क्या, 5 रखेंगे। ये हो गया 1। अब 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर b। लेकिन प्यारे बच्चों b के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रख दिए, इसे बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए कोई कटने वाला है, हाँ, ये y से y प्लस माइनस कैंसिल, x 2x और 5 1 बनेगा कितना, 6 बनेगा और 2 से ये 6 आपका उड़ जाएगा 3 बार में। तो x का वैल्यू साधारण सी बात कितना, x का वैल्यू साधारण सी बात हम लोग का मिल गया सर कितना, x का वैल्यू 3। x का वैल्यू निकल गया कितना, 3 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण 1 में x का मान देने पर, एक क्या है, ऊपर में है सर x प्लस वाई बराबर 5 है। तो सर x का जगह पर 3 और प्लस में y बराबर 5। तो y बराबर कितना, 5। ये प्लस में 3 इधर आके माइनस में 3। तो y इजिकल टू 5 में से 3 घटा लीजिए तो 2 बना। तो क्या बना प्यारे बच्चों, 2 बना, है ना, 2 बना। तो ये रहा आपका y का आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए कितना लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, हमने पहले क्या किया, x प्लस वाई बराबर a माना, x माइनस वाई बराबर b। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। अब 1 से समीकरण 3 निकला और 2 से समीकरण 4 निकल गया। अब प्यारे बच्चों तो फिर हम 3 और 4 से हल किए तो हमें निकला a का मान और b का मान। अब फिर a और b का मान जो समीकरण 1 था और 2 था, फिर 1 और 2 से हम लोग हल किए हैं, 1 तथा 2 से। जहां a था वहां पर 5, जहां b था वहां पे 1। फिर से मान निकाले तो x का 3 और y का निकला 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस में 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, ये आपका सेम है, ये भी आपका सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, 3x प्लस वाई को हमने a मान दिया और 3x माइनस वाई को हमने b मान दिया। तो हम यहाँ पर मान करके आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, माना कि क्या बताइए, 3x प्लस वाई बराबर कितना, a, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1। फिर लिखना चाहते हैं 3x माइनस वाई बराबर इसको मान लेते हैं b, समीकरण 2। 1 और 2 हम मान लिए। अब क्या लिखेंगे, अब बताइए समीकरण 1 में क्या है, ऊपर में 1 है वटा 3x प्लस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों 1 बट्टा क्या मिला, a मिला, प्लस ऊपर में फिर क्या है, 1 है वटा 3x माइनस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का कितना प्यारे बच्चों, 3/4 मिलेगा। और आप जानते हैं a और b का एलसीएम कर देंगे तो ये होगा ab, है ना। और b को 1 से गुना करेंगे तो b प्लस a को 1 से गुना करेंगे तो a और बराबर 3 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 को b से गुना कर देते हैं प्यारे बच्चों तो 4b प्लस 4 को a से गुना कर देते हैं तो 4a
और बराबर 3 को ए बी से गुना करते हैं तो 3ab है ना। इसे आप बना लीजिए समीकरण 1 2, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। पुनः या आप लिखिए फिर। अब देखिए अगला स्टेप में, यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में क्या है, 1 है, 1 लिख दीजिए बटा यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, पहले से तो गुणांक में 2 है और 3x प्लस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a माइनस, ये माइनस है, अब 1 है तो ये हो गया 1 बटा यहाँ पर पहले 2 है और 3x माइनस वाई के जगह पे लिखेंगे b, तो पहले 2 और उसके बाद b, तो हो जाएगा 2b बराबर इधर हो जाएगा माइनस में 1/8 हो जाएगा, माइनस में 1/8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझिएगा 2a और 2b का एलसीएम कितना होगा, 2ab होगा। अब क्या करते हैं, 2a से 2a कैंसिल तो b बचा, ये 2a से 2a कैंसिल तो b बचा और b को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा b माइनस 2b से 2b कैंसिल तो बीच में a बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर 2b से ये 2b कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा और a को जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा, a होगा और बराबर इधर होगा माइनस में 1/8 होगा। अब b माइनस a को आप 8 से गुना कर दो या तो आप इसे काट लो, पहले इसे आप काट लो। देखो अगर प्यारे बच्चों इस 2 से इस 8 को काट लेते हैं तो 4 बार में जाएगा, चल जाएगा। अब 4 को b से गुना कर देते हैं, 4 को b से गुना कर देते हैं तो 4b है ना, इस 4 को b से गुना किए 4b और 4 को a से गुना किए तो माइनस में कितना 4a और बराबर कितना प्यारे बच्चों, माइनस 1 को ab से गुना करेंगे तो माइनस में बनेगा कितना प्यारे बच्चों, ab बना, ab बना, हाँ सर बना। क्या किए हैं, इस 4 को b माइनस 1 से गुना किए तो 4b माइनस 4a और बराबर माइनस 1 को ab से गुना किए माइनस ab। अब देखिए ये आपका बनेगा समीकरण 4, ये बना 4, क्यों 1 2 ये 3 तो यहाँ पे 4। अब करना क्या है, समीकरण 3 तथा 4 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से है ना, 3 तथा 4 से। अब देखिए तो सर समीकरण 3 कितना है, ये है 4b प्लस 4a, 4b प्लस 4a बराबर 3ab, 3ab ये है हम लोग का समीकरण 3 है ना। 4 क्या है, ऊपर में है 4, 4b माइनस 4a बराबर ab, ये हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिएगा ये 4a प्लस में 4a माइनस में कैंसिल और 4b जुट के बनेगा कितना 8b और बराबर 3ab और ab कितना बनेगा 4ab बनेगा, बना। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझिए, इस b से ये b कैंसिल और 4 के टेबल में 8 आएगा 2 बार में, तो नॉर्मली सी बात कि a का वैल्यू निकलेगा कितना, a का वैल्यू निकला 2, a का वैल्यू निकला 2 है ना, a का वैल्यू कितना निकला, साधारण सी बात a का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 2 आया। अब ये a का आंसर आया यहाँ पर 2। अब a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में a का मान देने पर, a का मान देने पर समीकरण 3 क्या है बता दीजिए आप, 4b प्लस 4a बराबर 4b प्लस 4a बराबर 3ab, यहाँ पर लिख दीजिए 3ab है ना। अब देखिए ये है आपका 4b प्लस 4 गुना a के स्थान पे 2 और बराबर 3 गुना a के स्थान पे 2 और साथ में b, तो 4b प्लस 4 दूना 8 और 3 दूना 6b। अब ध्यान से देखिएगा इधर 4b में से अगर 6b चला जाएगा तो माइनस में 2b। मेरे प्यारे बच्चों इस 4b में से अगर 6b घटा लेते हैं, ऐसे लिखिए
4b माइनस 6b। क्यों? प्लस वाला 6b बराबर कुछ पर इधर आएगा तो माइनस में 6b, और बराबर ये प्लस में 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4b में से अगर 6b चला जाता है तो माइनस में 2b और बराबर माइनस में 8, माइनस में 8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल में 8 आपका कट गया 4 बार में। तो यहाँ पर साधारण सी बात कि b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू 4 आ गया। b का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना मिला? b का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, b का वैल्यू हम लोग को मिल गया है यहाँ से 4, है ना। तो a का मान 2, b का मान 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 2 का काम। समीकरण 1 और 2 का काम करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, समीकरण 1 आपका क्या है? 3x + y = a है। तो a के स्थान पे रखेंगे 2 और यहाँ पर b के स्थान पे रखेंगे 4। तो इधर लिखते हैं क्या? समीकरण 1 तथा 2 से। फिर समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है? 3x + y = a है, 3x + y = a है। लेकिन a के स्थान पे रखेंगे कितना? 2 रखेंगे। समीकरण हो गया 1, समीकरण हो गया 1, है ना। समीकरण हो गया 1। अब 2 क्या है? 3x - y = b, 3x - y = b, और b के मान रखेंगे यहाँ से 4, यहाँ पर रखेंगे 4। समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 1 2 को हल कीजिए। देखिए y से y कैंसिल, 3 और 3 कितना बनेगा? 6x, 3 और 3 6x, और बराबर 4 और 2 6 बनेगा। तो साधारण सी बात कि 6 से 6 कैंसिल, तो x का मान कितना? x का मान 1। x का मान कितना प्यारे बच्चों? x का मान 1। x का मान कितना? x का मान निकला 1। ये हुआ आपका आंसर। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है? ऊपर वाला है, 3x + y = 2। तो प्यारे बच्चों 3 गुना x के जगह पे 1 और प्लस में y = 2। तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 + y = 2। तो प्यारे बच्चों y = 2 और ये प्लस वाला माइनस में आ गया तो 3। तो हम कहेंगे y का वैल्यू कितना? 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1, 2 में से 3 जाएगा तो प्यारे बच्चों ये बनेगा कितना? माइनस में 1 बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों आज की क्लास में 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। अगर प्यारे बच्चों इसका आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इसका आपको सॉल्यूशन वाला पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगा कहाँ पे जानते हैं? आपको मिलेगा हमारा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? आपके मोबाइल में प्ले स्टोर अवश्य होगा। आपके मोबाइल में प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल में ये प्ले स्टोर होंगे। इस प्ले स्टोर में जाना है और सर्च कर लेना है प्रतिज्ञा क्लासेज, और हमारा एप्लीकेशन इस प्रकार के होगा। आप इसे डाउनलोड कर लेना। इसमें नंबर वगैरह देके आप आसानी से ये सारे पीडीएफ को आप ले सकते हो। ये पूरे सॉल्यूशन जितना भी किए है ना, ये सारे पीडीएफ को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन मिलते हैं 3.6 का अगला क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको यह क्लास अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यह क्लास आपने कौन से जिले से, कौन से जगह से आप देखे हैं, आप अपना फीडबैक यानी अपना नाम, अपना जिला यानी डिस्ट्रिक्ट आप इस कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, ताकि हम समझ पाएंगे कि मेरा मेहनत जो आज का जो मेहनत हुआ है, ये मेहनत कहीं ना कहीं जो है ना मैंने इसका यूज हुआ है ना। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।